नमस्कार साथियों, मैं हूं रुतेश अबाना और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टारगेट विद अबाना पर। इस चैनल पर आपको जीके से संबंधित टॉपिक पढ़ाए जाते हैं और आज हम लेकर आए संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित है, अनुच्छेद 32। इसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अगर हम इसे शब्द से ही तोड़कर समझें तो हमें यही समझ में आ जाएगा कि अगर हम देखें कि संवैधानिक, तो संवैधानिक का मतलब है कि जो जो संविधान में लिखित प्रावधान है, उपचारों का अधिकार। तो अधिकार को आप समझते ही हैं, राइट। और उपचार तो हम कह सकते हैं कि जैसे हम डॉक्टर की दुकान पर जाते हैं और वहाँ लिखा होता है उपचार केंद्र, यानी कि इलाज किया जाता है या समाधान किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि संवैधानिक समस्याओं के समाधान का अधिकार, यानी कि क्योंकि ये आर्टिकल मौलिक अधिकारों में आता है, तो मौलिक अधिकारों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो इसी आर्टिकल के तहत सोल्व की जाती हैं। और जो हम कहते हैं कि रिट, हमारी 5 प्रकार की रिट होती हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट जारी करते हैं। तो अगर रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है तो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग करता है, और लेकिन अगर रिट हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय जारी करता है तो अनुच्छेद 226 के तहत करता है। तो इसका जो मतलब होता है वो यही होता है कि जब भी किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट उसकी मदद करेगा। इसी को हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार एवं रिट कहते हैं। तो क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा कहा है और इसी आर्टिकल को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी माना है उन्होंने, तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। तो इसमें 5 प्रकार की रिटें दी गई हैं। तो पहली रिट है हमारी बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, अगर इसी शब्द को अगर हमने हिंदी पढ़ी हुई है थोड़ी बहुत भी और हम संधि विच्छेद करना जानते हैं तो कोई भी शब्द हमारे लिए कठिन नहीं है। तो जैसे ये शब्द है बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो बंदी का मतलब होता है यदि कोई व्यक्ति बंद कर रखा है। प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि उसे सामने लाया जाए। तो यही है इसका मतलब कि जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को बंदी बना लेता है और बताता नहीं है कि उसने क्यों बंदी बनाया है, तो जिस व्यक्ति को बंदी बनाया है उसके परिजन या रियार या रिश्तेदार कोई भी सदस्य सुप्रीम कोर्ट में एक रिट जारी कर सकता है। उसी रिट को हम बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति से पूछता है जिसने उसे किसी दूसरे व्यक्ति को बंदी बनाया है कि आपने इसे बंदी क्यों बनाया है। तो इसी प्रक्रिया को हम बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। दूसरी रिट है हमारी परमादेश। तो इसका भी अर्थ है परम आदेश, यानी कि हम आदेश देते हैं। तो आदेश कौन देगा? आदेश देता है सुप्रीम कोर्ट। तो जब कोई भी सार्वजनिक अधिकारी अपने अधिकारों का निर्वहन सही रूप से नहीं करता है, यानी कि संविधान ने जो भी उसे जिम्मेदारी दे रखी हैं उन जिम्मेदारियों को वो पालन सही ढंग से नहीं करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस अधिकारी से पूछता है कि आप अपने दायित्वों का निर्वहन सही रूप से क्यों नहीं कर रहे हैं। तो अपने दायित्वों का निर्वहन सही रूप से करें अथवा आपके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। फिर हमारा नेक्स्ट है प्रतिषेध। तो प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण ये दोनों ही रिटें न्यायपालिका से संबंधित हैं। अब हमें इन दोनों में अंतर देखना है। तो प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण दोनों में ये अंतर होता है कि मान लीजिए जो हमारी न्यायपालिका की सर्वोच्च इकाई है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय है। तो अगर हाई कोर्ट अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर कोई किसी मामले की सुनवाई कर रहा हो, जैसा कि अगर एक एग्जाम्पल लें हम कि कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य कावेरी नदी जल विवाद चल रहा है, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ।
तो जब दो राज्यों के मध्य कोई भी विवाद चल रहा होता है तो उसका डिसीजन जो लेता है वो सुप्रीम कोर्ट लेता है। और हम माने कि उसका डिसीजन या उस कार्यवाही पर उनमें से ही किसी राज्य का उच्च न्यायालय कार्यवाही करने लगे और सुप्रीम कोर्ट को पता चल जाए, तो सुप्रीम कोर्ट एक रिट जारी करता है। उसी रिट को हम प्रतिषेध कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से पूछता है, यानी कि हाई कोर्ट में जो प्रक्रिया चल रही है उसे बीच में ही रुकवा देता है। और उत्प्रेक्षण जो रिट है इसमें यह होता है कि यदि हाई कोर्ट ने या उससे निचली अदालतों ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई डिसीजन दे दिया है तो सुप्रीम कोर्ट उसे निरस्त कर सकता है। तो अगर हम थोड़ा क्लियरली समझें, थोड़ी कंफ्यूज हो गया था मैं, तो हम कह सकते हैं कि प्रतिषेध में तो जो कार्यवाही चल रही है उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर वो कार्यवाही पर सुनवाई कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उस कार्यवाही को बीच में रुकवा सकता है। और उत्प्रेक्षण में यदि कोई डिसीजन दे भी दिया है तो उस डिसीजन को या उस निर्णय को वो समाप्त कर सकता है। और लास्ट जो हमारा रिट है वो है अधिकार प्रशिक्षा। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो ये होता है कि आपको ये अधिकार किसने दिया। तो ये जो रिट जारी होती है ये उन अधिकारियों के खिलाफ होती है जो अधिकारी अपने विशेष अधिकारों से बाहर जाकर कार्य करने लगते हैं, कि संविधान ने जो उन्हें अधिकार दिए हैं उन अधिकारों से भी बाहर जाकर वो कार्य करने लगते हैं, तब उन अधिकारियों के खिलाफ ये अधिकार प्रशिक्षा नामक रिट जारी की जाती है। और सुप्रीम कोर्ट पूछता है कि आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप अपने अधिकारों से बाहर जाकर कार्य कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये रिट समझ में आ गई होंगी, और समझ में नहीं आई है तो कमेंट करके बताइए। और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।